मैं सभी ऑल डेली वेजर्स को लेके आपके सामने फिर से लाइव आया हूं। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं, चाहे वो हमारे आशा वर्कर बहनें हों, आंगनवाड़ी हों, एसपीओस हों, सीपीडब्ल्यू वर्कर हों, हमारे मिड डे मील कुक हों, हमारे लैंड ओनर्स हों, हमारे यहाँ पे माइनिंग वाले जो डेली वेजर्स हैं वो हों, हमारे यहाँ पे बीडीजी हों, या जम्मू कश्मीर के अंदर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल पीएचई डिपार्टमेंट के हों, अपने जो लेक्चरार हैं हमारे कंट्रेक्चुअल, उनकी बात हो, ये तमाम चीज़ों के लेके जो कि हमारी इस मैंने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन पे जो लिखा है वो अब उस पे गौर नहीं, अब फाइनली करने का वक्त आ गया है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं कि 2014 से लेके 24 तक जब जो सरकार या एलजी प्रशासन या सेंटर की सरकार थी और आज भी है, हमने काफी जो है प्रदर्शन किए, धरने किए, जंतर मंतर पे बैठे, वहां जाके हमने अपनी डिमांडों को पूरा करवाने के लिए आवाज उठाई। यहां से काफी लोगों को लेके वहां पे गए, हर जगह हमने रैलीज निकाली, हर जगह हमने लोगों के लिए डिमांड की आवाज उठाई। वो 10 साल तक हम आवाज उठाते रहे, लेकिन आज हमारी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र प्रक्रिया जो है वो बहाल हुई है। हमारी यहां पे चुनी हुई सरकार बनी है और उम्मीद करता हूं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी अपनी रियासत, हमारी अपनी स्टेट जो है वो वापस मिलेगी, जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर के ये जो बहुत ही पचीता और बहुत ही पुराना मुद्दा है, इनको लेके जो अभी हमारा जंग का ऐलान होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। ना हमें किसी से कोई मीटिंग करने का जो है बार बार जाने के लिए हमें अनुमति लेनी है, ना बार बार मेमोरेंडम देना है। बहुत हो गए मेमोरेंडम, बहुत हो गई हमारी यहां मीटिंगें, लेकिन फाइनली ट्यूसडे को जो कि हमारी मीटिंग है 12 बजे से 12:30 बजे स्टार्ट जो होगी, तमाम डेली वेजर्स जो वहां पे शामिल होंगे, रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां पे शामिल हों और इस जंग के ऐलान को वहां से स्टार्ट करें। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं कि टोटली 6 महीने का हम टाइम देंगे। 6 महीने के अंदर अंदर हमारे तमाम लोगों के फैसले जो है उनको उनके हक में होने चाहिए। अगर वो फैसले उनके हक में नहीं होते हैं तो यूं समझो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा तख्ता पलट काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। ये मेरा अपने तमाम डेली वेजर्स से वादा है। मुझे सिर्फ मेरे तमाम उन डेली वेजर्स की सपोर्ट चाहिए जिन जिन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन जिन के लिए हकों के लिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने इलेक्शंस अभी हुई है असेंबली की, कोई जीता कोई हारा, हमने किसकी सपोर्ट की, किसके बारे में हमने चीजें कही। बड़े लोगों के अंदर अपनी अपनी टिप्पणियां करने का जो वो है इस टाइम फ्री में वक्त मिला वो कर रहे हैं। हमने किसके जोली में कितना वोट डाला वो हमें पता, वो मेरे लोगों को पता है। अगर वो हमारी कदर जाने तो अच्छी बात है, ना जाने तो उनको भी हम कभी ना कभी वक्त आने पे दिखाएंगे। लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर के उन तमाम डेली वेजर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, माता बहनों के लिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, चाहे वो 10 साल की पहले सरकारें हो, चाहे अब चुनी हुई नई सरकार हो। लड़ाई हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, लड़ाई हम अपने लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, चाहे मेरे आगे कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या हमारी और भी कोई सरकार हो। हम पीछे नहीं हटेंगे अपने लोगों के हक, उनकी डिमांड पूरी करवाने के लिए। और जो मंगलवार को ट्यूसडे को जो हमारी मीटिंग होगी उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसील के जो लोग हैं वो हमारी मीटिंग में शामिल होंगे और उसमें फाइनली जो डिसाइड होगा वो एक बहुत बड़ी जो है हमारी जंग की जो प्रक्रिया है वो उसमें फाइनलाइज होगा। और हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, हमें हमारा फैसला जो लोगों के हकों के लिए है वो लेना है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दे, चाहे वो सेंटर में बैठी सेंटर की सरकार दे, चाहे वो भाजपा सरकार दे, लेकिन फैसला अब आपको करना होगा और ना बर्दाश्त होगा। और ना हमें अभी कोई टाइम आपसे लेना है, ना ही हमें कोई इसमें कोई भी चीज जो है अब हमने देखनी है। मेरे भाइयों से बस रिक्वेस्ट है कि अब आप ठान लो कि हमने बहुत लंबे समय से आपने बर्दाश्त कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे डेली वेजर्स जाते हैं बेचारे रिटायरमेंट के बाद, कुछ हाथ में नहीं लेके जाते।
हजार हजार रुपया महीने का मिलता है, 900 रुपया महीने का मिलता है, 600 रुपया महीने का मिलता है। ये तमाम चीजें जो है अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इनके ऊपर कड़े से कड़े जो है अब फैसले लेने का वक्त है। वो फैसला मंगलवार को 12 बजे, 12:30 बजे, जो मैंने तमाम अपने साथियों को मैसेज किया हुआ है कि बख्शीनगर विश्वकर्मा सभा के अंदर जो है वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है और जिसकी अध्यक्षता मैं खुद कर रहा हूं। और हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना कोई साथ लेंगे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को हम इंक्लूड करेंगे। मैं खुद एज ए इंडिपेंडेंट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट के जो है अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। जैसे कि एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जेड के यूटी चेयरमैन होने के नाते मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। राष्ट्रीय हिंद संघ जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को मिला के जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए आएगा, उनके बैनर तले तमाम लोगों का साथ दिया जाएगा।